हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम बात करते हैं मैथ पर। तो मैथ में आज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, आर्मी, पुलिस, रेलवे, लेखपाल जैसे एग्ज़ाम बहुत आसान के साथ क्लियर होंगे। और बने रहें हमारे चैनल में, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, और आप लोग भी पेन कापी लेके बैठे हैं, सॉल्व करें, समझें। देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स ए टेबल एट डिस्काउंट ऑफ 20% एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 60%। कह रहा एक दुकानदार एक टेबल को 20%, देखिए 20% की छूट पर बेचकर 60% का प्रॉफिट मतलब लाभ कमाता है। ठीक है ना। इफ ही सेल्स द सेम टेबल एट 37 डिस्काउंट, कह रहा है यदि वह उसी टेबल को 37 की डिस्काउंट पर बेचता है, छूट पर बेचता है, देन व्हाट विल बी हिज न्यू प्रॉफिट परसेंट। कह रहा है तो उसका नया लाभ परसेंटेज बताना है, क्या होगा। तो इसकी हम दो मेथड बताएंगे। एक पहले थोड़ा सा बेसिक में करेंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे। देखिए देखिए सीपी, और ये हो जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है ना। सीपी कितना है, देखिए 20% पर छूट बेचकर देख कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसमें 60% का लाभ कमा रहा है तो 160 हो जाएगा, कोई किसी की दिक्कत नहीं भाई। 100 से प्लस तो होगा ही 60। अब इसका रेशियो ले लेते हैं, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। हम 100 मान लेते हैं इसको। देखिए 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है ना, 0 मान लिया है। अब देखिए कितना, टेबल 37% छूट पर बेचता है तो 37 पर छूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 126 हो जाएगा जाके। दिक्कत तो नहीं, किस पर, 26 100। अब इसको 100 से गुणा करा दीजिए तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 126 है ना, कितना ज़्यादा है 100 से 26। तो राइट आंसर बी, जो कि करेक्ट आंसर। हम लोग डायरेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे। डायरेक्ट देखना, 60% का लाभ है, बिल्कुल सही, 160 कर देंगे। अब देखो डिस्काउंट कितना था 20 का, तो क्या 80 कर देंगे, दिक्कत तो नहीं भाई। अब देखेंगे, अब 37 के छूट पर बेच रहा है तो 37 छूट पर 100 में से एक छूट हो जाएगी, तो क्या 63 कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। इसका जब कट करेंगे ना तो 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 63 दूनी 126, 126 हो जाएगा ना। तो कितना 100 से 26 ज़्यादा, आंसर हो जाएगा। बस इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या के 3/5 का 1/5 का मान 9 हो, देन तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल बताना है। बहुत लोग क्या करते हैं, देखेंगे कैसे क्या करके आते हैं, आगे बताएंगे अभी हम। ये संख्या लोग पढ़ना भूल जाते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो गलत करके चले आते हैं। तो करेंगे कैसे, देखिए यदि किसी संख्या, संख्या कितनी, हम x मान लेते हैं, x किसी संख्या x है, x का 3/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इंटू 1/5 बराबर 9। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ लिख लेते हैं x, चलो यहाँ लिखते हैं, अच्छा x कितना हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, उधर चला जाएगा ना, तो 5 × 5 × 9 हो जाएगा। अब ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 नीचे हो जाएगा ना। इसको जब सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, 3 त्रिका 9, तो 53 15 पना 75, तो क्या हो जाएगा 75। तो लोग क्या करके चले आते हैं, 75 आंसर करके चले आते हैं, लेकिन गलत है। इसमें कह रहा है उन अंकों का गुणनफल बताना है, तो 7 पना 35, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझेंगे। नेक्स्ट चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। हाँ देखेंगे, कह रहा है 20% और 10%, 5% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य एकल बट्टा बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत डिस्कस किया है कि देखते ही आंसर क्लिक करो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, देखो 20% और 10% का बट्टा क्या होगा, लोग कहते हैं 28 होगा। कैसे होगा, क्योंकि हमसे पढ़ा है उन लोगों ने। ठीक है ना,
और जैसे कि 20% और 30% का बट्टा कितना होगा, 46%, क्योंकि हमसे पढ़े हैं लोग, बहुत शॉर्ट, सिर्फ देखते ही आंसर क्लिक करोगे, ठीक है ना। 10% और 3%, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर 27 आंसर हो जाएगा। सिर्फ कोई भी संख्या मान लो, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो बताएंगे कैसे, ठीक है। चलो पहले 10% और 20% का बट्टा जान लो पहले कैसे हुआ, जल्दी से करने का तरीका कैसे हुआ, ठीक है ना। देखिए 10-20 कितना होता है, 30 होता है, 30 लिख दीजिए। अब देखिए पॉइंट लगा दीजिए, 2 एक कम 2 घटा दीजिए, आंसर कितना 28 हो जाएगा जाके, है ना। अब देखिए हाँ 20% और 30% का बट्टा कितना होगा, हमने बताया 46, कैसे हुआ, बिल्कुल जल्दी देखिए 44 हो जाएगा, कितना हुआ 44, इसका आंसर आ रहा है। अब देखो कैसे हुआ, देखिए 30-20-50, बिल्कुल सही। 3 दूनी 6, जीरो हटा ही दीजिए मान के, ठीक है ना, पॉइंट लगा दीजिए, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 46, 44 हो जाएगा ना, 6 कम कर दोगे। इसी प्रकार और संख्या कोई मान लो हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसका तो जाने गया हो, कितना होता है 28 होता है ना, बिल्कुल सही। अब आगे एक साथ गुणा करने की जरूरत है नहीं है इसमें। अब देखो 28 और 5 इसको भी ऐड कर दीजिए, 28-5 कितना होता है 33 होता है, तो 33 होता है ना, 33, तो 33 होता है ना, तो 28 इंटू 5 कर दीजिए। हमने क्या कहा था कि अंक के पहले पॉइंट लगाना है या जीरो मान लेते हैं 100, तो यही हो जाएगा ना, यही कंडीशन हो जाएगी। अब देखना 8×5 = 40, जीरो हो जाएगा, 5×2 10, 10 1 8×5 = 40, 5×2 10 4 14 हो जाएगा ना। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा, 1.4 लेस करना है इसमें, तो कितना हो जाएगा जाके, जो कि 31.6 आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। अब कह रहा है ए किसी काम को, देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए अकेले बी समय कितना लेगा। तो देखेंगे और कितना है, बी ए से 60% अधिक है। देखिए ए ये हम मान लेते हैं, बी ए मान लेते हैं। कह रहा ए से 60% है, कह रहा बी जो है ए से 60% है, तो क्या 160 कर देंगे, ये 100 मान लेंगे, जीरो कैंसिल कर देंगे, 5×2 10, सॉरी हाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब देखना कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में, तो ए काम 12 दिन में, तो 12×5 = 60, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बी का पूछा है तो बी 8 है, तो 8 से भाग दे दीजिए, 8 7 56, 4 1 सही 2, 7 सही 1/2 आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्रथम 50% प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो बताया था प्राकृतिक होती क्या है, 1 2 3 4 4 डैश डैश होती हैं, ठीक है ना। और सब नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 डैश डैश होते हैं। और विषम संख्या कितनी होती है, 1 3 करके होती है ना। अब देखिए हमने बताया है पिछले नंबर सिस्टम में, तो आज हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा समझते चलेंगे। हाँ नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन समझेंगे पहले। देखिए 1 और 50 प्राकृतिक संख्याओं का ना, तो 50 प्लस कर दीजिए बटे 2 कर दीजिए, तो 51/2 हो जाएगा, तो कितना होता है 25.5, जो कि आंसर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कुल 10 गेंदों, देखिए 10 गेंदें कुछ लाल रंग की हैं, सफ़ेद रंग की हैं, शेष सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 हो और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 हो, तो बताना है वाइट गेंदों का संख्या कितनी होगी, संख्या क्या होंगी। तो समझे, माना सफ़ेद गेंदों की संख्या एक्स मान लेते हैं ना, इसको थोड़ा नीचे करेंगे। हाँ माना सफ़ेद गेंदों की संख्या एक्स है, सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है एक्स है, और लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 - x। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर लिखेंगे क्योंकि स्पेस कम है, ये वाइट का है, ठीक है। माना संख्या x है और लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 - x। समझेंगे और थोड़ा इरेज करते चले जाएंगे। अब देखो कैसे क्या करेंगे, 10 गेंदों में
कुछ लाल रंग सफ़ेद जो कि गेंदों औसत कितना है 28 है ना, तो 10 गेंदों कितना है 28 है, समझेंगे भाई, ठीक है, बराबर। और हमने बताया था, अब देखिए सफ़ेद गेंद हमने एक्स माने थे ना, तो सफ़ेद गेंद हम एक्स माने थे तो एक्स इंटू 30 कर देंगे और प्लस 25, क्योंकि औसत मूल्य 25 है, औसत मूल्य 25 है। और हमने क्या कहा था कि लाल गेंद, लाल गेंदें कितनी हो जाएगी 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है ना, एक्स हो जाएगा हाँ। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, देखो 280 हो जाएगा, 280। अब देखना है इसमें 280 हो जाएगा बराबर कितना क्या रहेंगे 30 हो जाएगा, 30 एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे ना तो 250 माइनस 25 एक्स, क्योंकि 25 दे हम 250 और माइनस 25 एक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा भाई। अब 280 दे रखा था, अब देखो 30 एक्स है और 25 एक्स है, तो कम कितना हो जाएगा, इधर घट के 5 आ जाएगा, 5 एक्स बचेगा जाके, प्लस के 250 हो जाएगा जाके, है ना। अब देखना 280 250 अगर 5 एक्स इधर करेंगे बराबर करेंगे तो 30 बचेगा, तो 5 6 का 30, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक्स 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सफ़ेद गेंद संख्या का दें एक्स दें, इसको भाई इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट, बाकी जो बचेगा बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से मेथड के साथ डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ए बटे बी 2/3 है और बी बटे सी 4/5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसके लिए हमें बताना है। बहुत शॉर्ट में देखना, अब देखना ए कितना है 2 है, समझेंगे भाई, देखिए 2 हो जाएगा। अब बी कितना है 3 है, तो बी 4 वही करना है, बस गुणा करा दीजिए इनसे, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15, तो 8 12 15 निकल के आया है ना, 8 12 15 निकल के आया है, तो ए प्लस बी 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बी प्लस सी 15 12 27, जो कि आंसर हो जाएगा 27, क्या कितना हो जाएगा 20/27 आंसर है ऑप्शन में, बिल्कुल सही वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं है क्या, नहीं होंगे, और 20/27 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट देखेंगे भाई, एक राशि पर 5% प्रति वर्ष, 5% CI का है, अच्छा प्रश्न है ये वाला। 5 देखो यही क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले ही वीडियो में एयरफोर्स वाई ग्रुप में यही क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का टाइप का, तो जरूर हर एग्जाम में आते हैं भाई। एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 ईयर के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में 100 का अंतर बताना है, मतलब है तो राशि कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। चलते हैं भाई, डिफरेंट बराबर इसका हम क्या लगाते हैं, डिफरेंट बराबर PR², डिफरेंट बराबर देखिए क्या फार्मूला लगता है, डिफरेंट बराबर डिफरेंट डी हो जाएगा PR²/100², ठीक है ना। तो डिफरेंट कितना है 100 है, पी कितना है दिया नहीं है, आर कितना है 5%, तो इसका स्क्वायर करेंगे 5 × 5 कर देंगे, स्क्वायर/100², तो 100 स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत भाई, डबल कर दिया ना। अब देखना है भाई दोस्तों क्या है, 5 25 25 चौको 100, 4 हो जाएगा ना। अब देखिए 100 × 4 400 हो जाएगा, 400 × 100 तो 40,000 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखो दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं इतना, और बाकी तो कोई, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे आ गया, कह रहा है दो कारें, देखिए दो कारें क्रमशः 30 किलोमीटर घंटा और 44 किलोमीटर घंटा की गति से शहर ए से बी तक यात्रा करती है। यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3.5 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो चलेंगे भाई नेक्स्ट देखेंगे, और क्या है, तो दो कारें हैं, आगे हम लोग समझेंगे कैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्पेस कम है लेकिन समझेंगे भाई, ठीक है। तो x/30 कर देंगे माइनस x 44,
बटे बराबर 3.5 घंटे, 3.5 हो जाएगा। अब इसमें चलो या तो क्वेश्चन बना करें या तो हम लोग शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। तो देखना है कैसे क्या करेंगे। एक्स अगर इधर आ जाएगा, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कितना हो जाएगा देखना, तो 30 देखो गुणा में है ना, तो यहाँ पे गुणा लिख देंगे 3.5 इंटू 30 इंटू 44। डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। 30 और 44 का अंतर कितना हो जाएगा, 14। बस आंसर सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा आंसर इसका, 330 किलोमीटर घंटा आ जाएगा। अब देखो कैसे क्या करोगे भाई, बोलो कैसे क्या करना है। दशमलव हटा देंगे तो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 7 7 दूनी 14, 7 पना 35, 2 से कितना हो जाएगा 44 22, तो 53 15 और इंटू 22 करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, तो 330 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, है ना। 330 किलोमीटर घंटा आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा मतलब, सॉरी। नेक्स्ट चलेंगे भाई, समझेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, देखेंगे इसमें हम अब मान भी बताएंगे, याद कराएंगे मान अभी कैसे क्या हुआ। देखिए cos 1 अंश cos 2 cos 3 डेड 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 cos 90 अंश का मान बताना है। तो देखिए किसी को ये नहीं पता है, किसी को अगर जिसको पता होगा cos 90 अंश का मान कितना होता है तभी सॉल्व कर पाओगे। तो पहले मान याद करते हैं फिर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। याद करें आप लोग, देखिए डिग्री है, अरे यार देखिए डिग्री, रेडियन, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। अब देखना कैसे याद करना होगा। देखो साइन 0 का मान 0, देखो साइन 30 का मान कितना होता है, जल्दी से याद कर लेते हैं 10 सेकंड में केवल। देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। साइन 60 √3/2 होता है, और 90 साइन का 90 कितना होता है 1 होता है, और 180 0 होता है, 270 -1 होता है, 360 0 होता है। अब कॉस की बात, 0 का मान 1 होता है साइन, और साइन 30 का √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉस 30 का कितना है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 हमने अभी क्वेश्चन में दिखा था ना, कॉस 90 का मान अगर पता होगा तो अभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो 0 होगा, ठीक है ना। अब देखो याद कर लीजिए सब। और टेन 30 का 1/√3, और टेन 45 का मान 1 होता है, और टेन 60 का √3 होता है। और देखते चले आप लोग, मेन बता दे रहे, कॉसेक जो कि 30 अंश 2 होता है, और कॉसेक 45 √2 होता है, कॉसेक 60 3/√3 होता है, 2/√3 होता है। अब देखना सेक की बात करेंगे, सेक 0 का 1 होता है, और सेक 30 का होता है 2/√3, 45 √2 होता है, सेक 60 2 होता है, और नॉट डिफाइंड होता है 90 का, -1 180 सेक का। चलो और कॉट की बात करेंगे, कॉट 30 √3 45 1 होता है, कॉट की है बात कर रहे हैं, और कॉट 60 होता है 1/√3। तो याद हुआ होगा, हमने बताया है कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो याद रखें। तो हमने बताया कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है ना, तो 0 ही आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 0 में से कि मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा ना, तो 0 आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं भाई नेक्स्ट देखेंगे। अब कह रहा है 24 और 30 तथा 42 का लासा बताना है, तो लासा कितना हो जाएगा इसका। चलेंगे देखिए इसको कई अच्छे से मेथड करेंगे। देखिए हाँ देखिए
चलो इसको पहले करते हैं। इसका मल्टीपल करिए तो 4 इंटू 6 कर सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करिए 5 इंटू 6 कर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई कर दिए 6 इंटू 7 कर सकते हैं। अब इनमें लासा निकाल लीजिए। अब देखिए कॉमा वाली पहले कॉमा जिसमें है वो संख्या लीजिए। कॉमा क्या है, 6 है ना, तो 6 पहले ले लीजिए। अब इसको देखिए जो कॉमा ना हो वो ले लीजिए, 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा। जब इनका गुणा कर देंगे 4 छंग देखिए 5 को 20, 20 छः का 120, तो 12 सत्ते 84, तो 840 राइट आंसर। एलसीएम इस तरह के लिया जाता है। बहुत लोग गलत कर देते हैं एलसीएम लेने में, ठीक है ना। अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट। यदि कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है और आयतन 1078 घन सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई बताना है। तो पाई का मान तो पता ही होगा, 22/7 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो चलो करेंगे कैसे, देखिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे फार्मूला पहले पता होना चाहिए तभी सॉल्व कर पाओगे, ठीक। स्पेस का में बहुत दिक्कत मिलती है, अगली बार स्पेस का ही एक सिस्टम बनाएंगे। आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब इसको मान रख देना है। आयतन बराबर हमने बताया था 1078 दे रखा है। 1000, थोड़ा स्पेस लेते हैं इधर, 1078 एडजस्ट करना है भाई आप लोगों को। 1078 बराबर, इस फार्मूले में रख दीजिए 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है आर स्क्वायर करेंगे भाई। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर देंगे ना, इंटू ऊंचाई कितने दे रखी है, ऊंचाई क्या है भाई बताएं, ऊंचाई पता है ना 3, मतलब ऊंचाई तो पूछा है ना। तो अब देखिए 3:2 था ना, व्यास था ना, तो 3 लिख देंगे इसको, 3x। अब इसको देखिए ऊंचाई हमें बताना है, 1078 बराबर 22/7, 22/7 करेंगे ना, 22/7 करेंगे, पावर आर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पता होना चाहिए, बाकी तो आता ही होगा, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आर की पावर क्यूब, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, देखिए रूट देखिए बन नहीं पा रहा है, स्पेस कम है, तो रूट 343 आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसका मान है, 7 का, तो 7 ऊंचाई, 7 पूछा है इसमें 3 का, ऊंचाई और व्यास का अनुपात दे रखा था ना, हाँ ऊंचाई और व्यास का अनुपात दे रखा था, तो 3 हो है ना, तो हमें पूछा ऊंचाई का पूछा है, ऊंचाई का 3 दे रखा है, तो जब 7 इसका निकल के आए तो 7 3 का 21, 21 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आया होगा ना, एक बार और समझ लेते हैं, अच्छा ठीक है ना। देखो आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने बताया क्या है, देखिए आयतन बराबर कितना दे रखा है, 1078 दे रखा है ना, बराबर 1/3 पाई मान होता है 22/7, तो आर स्क्वायर इंटू, अब देखना इसमें क्या रहा है कि व्यास का अनुपात इतना है, ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3 है ना, तो हमें ऊंचाई देखो पाई आर स्क्वायर एच, एच हमें 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 3 करेंगे ना। अब 3 लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखना इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करना तो आता ही होगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो निकले क्या आएगा, आर बराबर 3√343 का मान कितना होता है, किसका क्यूब है, 7 का। अब हमें ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई का दे रखा 3, तो 7 3 का 21 आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया होगा, सी ऑप्शन।
अगला चलेंगे, यदि 1000 को इस प्रकार विभक्त करना है ए तथा बी में 3:2 में किया जाए तो ए का प्राप्त कितना होगा। 3 2 5, 5 बराबर 1000, तो 5 बराबर अगर 1000 दे रखा है तो 5 दून 200 आ जाएगा। तो पूछा किसका है, ए का, तो ए का कितना देखा, 3, 3 दून 600। अब बी का पूछा होता तो कितना आचा, 400। तो आंसर कितना, सी का 600 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसको समझ में ना आया हो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।